In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। ये सेकेंड ईयर का 22वां चैप्टर है। आज का पहला टॉपिक है जीन्स एंड एलील्स। जीन्स जो हैं असल में ये यूनिट्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जीन्स आर द बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला सवाल लिखेंगे, व्हाट इज जीन? हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स इन द गैमीट्स। तो गैमीट्स के ज़रिए हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वालिदैन से औलाद की तरफ ये मुंतकिल होती हैं। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की एक बुनियादी इकाई है। इनफैक्ट डीएनए स्टोर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स बेसिस इन द लीनियर ऑर्डर एंड जीन्स आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ डीएनए। जीन जो हैं एक्चुअली ये जीन के हिस्से हैं, जीन के पार्ट्स हैं, और ये सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस ये जो हैं वो लीनियर एक ऑर्डर में जीन जो हैं या बेसिस के जो सीक्वेंस हैं वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अब हम बात करेंगे लोकस की। सवाल होगा, व्हाट इज लोकस? द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। यानी क्रोमोसोम पर जहाँ जीन मौजूद होगा वो उसका लोकस होगा। ये सामने वाली डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जोड़ा दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि जीन के मुख्तलिफ लोकाई दिखाए गए हैं। मसलन कैपिटल ए और कैपिटल ए आमने सामने हैं, ये असल में लोकाई हैं, जीन के लोकस हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आएगी वो आएगी फंक्शंस ऑफ जीन्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टार्टलिंग इनहेरिटेड रिजेम्बलेंस एज वेल एज द डिस्टिंक्टिव वेरिएशंस अमंग जनरेशन। यानी जीन्स ही सिमिलरिटीज़ के ज़िम्मेदार हैं और जीन्स ही वेरिएशंस पैदा करते हैं। जीन्स में जब म्यूटेशन होती है तो इसमें वेरिएशंस पैदा होती हैं। यानी स्टार्टलिंग का माना है वेरी सरप्राइजिंग। व्हेन दीज पास इन द फॉर्म ऑफ इंटैक्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जब ये कंप्लीट, इंटैक्ट मीन कंप्लीट, मुकम्मल के मुकम्मल वालिदैन से औलाद में बग़ैर चेंज शुदा ये मुंतकिल होंगे तो फिर ये सिमिलरिटीज़ का बायस बनेंगे। सिमिलरिटीज़ आर कंजर्व्ड, यानी वालिदैन से औलाद में जो सिमिलरिटीज़ आएंगी, दोनों में जो सिमिलरिटीज़ होंगी ये उसके ज़िम्मेदार होंगे। बट व्हेन दीज शफल, जब ये जीन शफल करेंगे, म्यूटेट करेंगे या जगल करेंगे विद द अदर जीन, दूसरे जीन की जगह ले लेंगे, वेरिएशंस एमर्ज, तो फिर वेरिएशन पैदा होंगी। यानी म्यूटेशंस के ज़रिए जब जीन में तब्दीली आएगी तो वेरिएशंस पैदा होंगी। जीन्स फॉर्म पेयर्स ऑन द पेयर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसा कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं, जीन्स के भी इसी तरीके से जोड़े होते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर इज लोकेटेड ऑन वन होमोलोग एंड द अदर मेंबर इज प्रेजेंट ऑन द अदर होमोलोग, जैसा कि डायग्राम के जरिए दिखाए गए हैं। ये मतलब कैपिटल बी ये होमोजाइगस कंडीशन है जीन की या एलील्स की, तो ये देखें इनका सेम लोकस है। अब अगला सवाल बनेगा, व्हाट आर एलील्स? पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड एलील्स। दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ईच एलील ऑफ अ जीन पेयर ऑक्युपाइज द सेम जीन लोकस। एक एलील का जो जोड़ा है वो एक ही लोकस पे पाया जाएगा ऑन द रेस्पेक्टिव होमोलोग। यानी एक कैपिटल जी बी एक होमोलोग पे मौजूद है और दूसरा
दूसरा कैपिटल बी दूसरे होमोलोग पर मौजूद है, तो ये अलील्स का एक जोड़ा है। बोथ अलील्स ऑन वन लोकस मे बी आइडेंटिकल, ये अलील जो है आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। ये मुख्तलिफ, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, जो एक जैसे होंगे वो होमोलोगस, वो होमोजाइगस कहलाएंगे, और जो मुख्तलिफ होंगे वो हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट आर फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। फिनोटाइप इज़ अ फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, यानी ज़ाहिरा हालत को, किसी ट्रेट की, किसी कैरेक्टर की ज़ाहिरा हालत को हम फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक कम्प्लीमेंट, दैट इज़ जीन्स इन द इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर, एक मखसूस ट्रेट के लिए जितनी जीन्स होंगे वो असल में उसका जीनोटाइप होगा। यानी हम कह सकते हैं जेनेटिक मेकअप, जीन्स का एक मेकअप जो होगा जो फिनोटाइप को शो करेगा, उस जीन्स के सेटअप को हम जीनोटाइप का नाम देंगे। अ फ्लावर मे बी रेड और वाइट इन कलर, फ्लावर कलर इज़ अ ट्रेट, फ्लावर का जो रंग जो है ये एक ट्रेट है। रेड एंड वाइट जो है वो इसके फिनोटाइप्स हैं, यानी ज़ाहिरा हालत, रेडनेस या वाइटनेस, ये दोनों कलर जो हैं ये फिनोटाइप हैं जो कि जीनोटाइप के ज़रिए रिप्रेजेंट होते हैं। ईच फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज़ डिटरमिन्ड बाय डिफरेंट एलील ऑफ द जीन ऑफ द कलर जीन। तो ज़ाहिर है एक जीन जो होगा वो डोमिनेंट भी हो सकता है और दूसरा रिसेसिव भी हो सकता है, और यानी वाइट कलर के लिए जो रिसेसिव जीन होंगे और रेड कलर के लिए मसलन डोमिनेंट जीन हो सकते हैं। यानी कि अगर हम कैपिटल आर से शो करेंगे तो कैपिटल आर ये होमोजाइगस रेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर